दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों सुपर टेट और केबीएस के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और ये भाग है 22वां। तो ये पूरी सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। पूरा नोट्स बना बना के आपको दिए जा रहे हैं, तो इसको नियमित ध्यान से नोट्स बनाएं और जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें। आइए करते हैं वीडियो शुरू। किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया? तो जी पेशा कानून बनाया है मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है अरविंद बिरमानी। अरविंद बिरमानी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इनको अभी नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की? बाजरा मिशन कहाँ चलाया गया है अभी हाल ही में? असम सरकार ने चलाया है ये असम में बाजरा मिशन। डॉक्टर सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? डॉक्टर सीवी आनंद बोस को हाल ही में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है डॉक्टर सीवी आनंद बोस को। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 19 नवंबर को ये मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में आ भी गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 19 नवंबर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? अभी त्रिपुरा सरकार ने अमर सरकार पोर्टल अभी लॉन्च किया है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ाई हो रही है। एक एक प्रश्न आराम से आप लिख सकते हैं और फिर जब जो लिख जाए उसको रिवाइज बीच बीच में करते रहा करो। अभी 22 में फीफा वर्ल्ड कप का फुटबॉल विश्व कप के आयोजन कहाँ पर हुए थे? फीफा के तो ये कतर में हुए हैं। कतर। फीफा विश्व कप कहाँ हुआ है? कतर में। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अधिकांश गोवा में ही होते हैं, तो इस साल भी 53वां भी कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। विश्व टेलीविज़न दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी हर साल 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार किसको मिला है? जी दलाई लामा को मिला है, चाइना के धर्मगुरु दलाई लामा। तो ये पूरे के पूरे जो सीरीज है ना 1 जनवरी 2022 से शुरू हुई थी और ये नवंबर लास्ट है। तो 22वां प्रश्न, 2 और रह गए हैं तो आपकी ये पूरी 22 की साल हो जाएगी और जो नेक्स्ट नई साल का आएगा वो 16 जनवरी को आएगा। तो क्रम बना रहेगा। अब क्रम ये सतत चलेगा, इसमें कोई वो नहीं होगा। आइए देखते हैं 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? जेसीबी साहित्य खालिद जावेद को 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया गया। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में अमेरिका शीर्ष पर रहा, पहला स्थान। भारत का इसमें स्थान रहा 61वां। भारत का स्थान 61वां रहा। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई। किस राज्य में होगी मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार की योजना की शुरुआत? उड़ीसा में। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत उड़ीसा में की गई। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला। किसने संभाला? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला विनीत कुमार ने। विनीत कुमार। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया? चिरंजीवी, दक्षिण के सुपरस्टार। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान द्वारा जो शत्रु नाश अभ्यास कहाँ में आयोजित, किस राज्य में आयोजित किया गया? राजस्थान में। शत्रु नाश अभ्यास कहाँ पर? राजस्थान में किया गया।
किस राज्य की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? हरियाणा ने। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रवि कुमार सागर। रवि कुमार सागर को डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 22 में भारत कौन से स्थान पर रहा? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 22 में भारत रहा 8वें स्थान पर, और शीर्ष किसका रहा? डेनमार्क का। डेनमार्क शीर्ष पर रहा और भारत का इसमें स्थान रहा 8वां। भारतीय वायुसेना ने एयरफेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया? भारतीय वायुसेना ने एयरफेस्ट 2022 का आयोजन किया है नागपुर में। भारतीय वायुसेना ने एयरफेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया? नागपुर। आगे देखते हैं, यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? यूरोपीय संसद ने रूस को किया है, क्योंकि यूक्रेन के साथ में लंबे समय से रूस का युद्ध चल रहा है। किसके कारण? यूक्रेन के कारण। आज भी शांति नहीं है, तो यूक्रेन युद्ध के कारण। तो इसको यूरोप की संसद ने मिलके किस में डाल दिया है? इसको आतंकवाद प्रायोजक देश में डाल दिया है। तो कई इसकी सुविधाएं, कई अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे इसकी बड़ा नुकसान हुआ है रूस को। अब देखते हैं, युद्ध रोकने की घोषणा तो कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से अभी रुका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया। किसे नवाजा गया सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से? पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन को सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया। भारत ने कहां से अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि 3 मिसाइल का, ये उड़ीसा से किया है। अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया है? उड़ीसा से। उड़ीसा। संगाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? संगाई महोत्सव 2022 ये मणिपुर में हुआ है। संगाई महोत्सव 2022 कहाँ हुआ है? मणिपुर। हाल ही में फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिक्की के जो भी अवार्ड दिए जाते हैं वो एग्जाम में बहुत आते हैं। तो राजेंद्र पवार को फिक्की का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। राजेंद्र पवार। भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन करेगा? जी कहाँ पर होगी जी शेरपा की बैठक? G20 शेरपा की बैठक पहली बार हो रही है, तो ये उदयपुर में हो रही है, राजस्थान के उदयपुर में। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी ये क्या होंगे? गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि अब्देल फतेह अल सीसी। किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 शुरू होगा? किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 शुरू होगा? भारत और मलेशिया के बीच में। हरिमो शक्ति 2022 किन दो देशों में? भारत और मलेशिया। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित होगा? नाइट स्काई अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थापित होगा। भारत का पहला नाइट स्काई कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर। तो 30 हो गए। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं पीटी ऊषा। एक प्रश्न ये छूट रहा था, तो इस तरह ये 30 प्रश्न हो गए हैं। पीटी ऊषा बनी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल लिख लिख के याद करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी पीटी उषा।